हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी 4th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 3 के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि आपका कॉमन पेपर होता है, इसके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। सो आशा करती हूँ आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों के मीडियम के स्टूडेंट के लिए आज के क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले। ठीक है, तो आपका जो पेपर 3 है इसका नाम है इक्थियोलॉजी, जो कि आपकी पूरी की पूरी फिश से रिलेटेड है। यानी इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आपकी जो मछली होती है, जो फिशेस होती हैं, फिशेस से रिलेटेड पूरा का पूरा है आपका पेपर 3। ठीक है, आपके पेपर का नाम है इक्थियोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये है आपका 3rd पेपर। इससे पहले यदि आपने इसका सिलेबस चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 2024-25 के न्यू आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, पेपर 3 इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आपकी 5 यूनिट आती हैं। पांचों ही यूनिट के हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टार्ट हम करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इसके अंतर्गत पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, मछलियों की उत्पत्ति एवं विकास को विस्तार से समझाइए। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फिशेस। ठीक है, जो मछलियां होती हैं उनकी उत्पत्ति आपको देखना है, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट, उनका इवोल्यूशन कैसे क्या होता है वो आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका लोकोमोशन से रिलेटेड। व्हाट इज लोकोमोशन? लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन की परिभाषा देखनी है आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है लोकोमोशन में संचालन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पंखों यानी फिन्स एवं उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। तो इसको इंग्लिश में मैं आपको कहूं तो डिफाइन द लोकोमोशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स यूजेस इन लोकोमोशन एंड देयर ओरिजिन। ठीक है, तो लोकोमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समझाइए। एज इट इज क्वेश्चन बनते ही आपके एक्सोस्केलेटन, इसको हिंदी में कहा जाता है बाह्य कंकाल। दूसरा है आपका फिश इंटेग्यूमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं मछली का आवरण। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है ये भी आपकी मछली से ही रिलेटेड है, एक्सोस्केलेटन और फिश इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आपको डायग्राम्स करने हैं, कुछ डायग्राम्स आपको बना कर देखना है। किसका करना है? एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल आपको बनाकर देखनी है, किस किस की? स्कॉलियोडॉन की और क्लेरिस बेट्राचस की। ये दोनों की दोनों मछलियों की आपको एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से बनाकर देख लेनी है। थोड़ा थोड़ा आप इसका वर्णन भी देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ डाइजेशन भी देख लेंगे। सभी का आप जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से डायग्राम कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनमें देखा है कि डायग्राम पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस के अंतर्गत आपकी जो फिशेस होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, बहुत ज़्यादा फिशेस होती हैं। साथ ही साथ इनका यदि हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो क्लासिफिकेशन भी काफ़ी लेंदी होता है। तो आपके सिलेबस में हाईलाइट करके दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। आपको मछलियों का क्लासिफिकेशन केवल और केवल ऑर्डर्स तक करना है। जैसे इनका एक सीक्वेंस रहता है ना, किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, ये सारे जो होते हैं इनको आपको कहाँ तक देखना है? मछलियों का क्लासिफिकेशन आपको ऑर्डर तक करना है। ठीक है, मछलियों का वर्गीकरण ऑर्डर तक आपको देख लेना है। ठीक है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिंपल से जो जो पॉइंट आपको याद हो जा रहे हैं, जो जो ईजी लग रहे हैं वो आप देख लेना। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि इतना तो आपका सिलेबस में ही हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, जो कि आपका मछलियों से रिलेटेड है। ना केवल यूनिट फर्स्ट बल्कि यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5वीं यूनिट आपकी मछली से रिलेटेड है। पूरा पेपर ही आपका फिशेस से
रिलेटेड है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अब हम चलते हैं हमारी यूनिट सेकंड की तरफ। तो जो हमारी यूनिट सेकंड है इसके अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है आपका बेवेरियन ऑसिकल्स। जो आपका बेवेरियन ऑसिकल्स है इसकी संरचना आपको देखनी है, क्या होती है, इसकी कार्य प्रणाली देखनी है, इसके फंक्शन आपको देखने हैं, साथ ही साथ जो झिल्लीदार लेवेरिथ होती है इसके साथ संबंध, इसके साथ रिलेशनशिप आपको देख लेना है। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बेवेरियन ऑसिकल्स एंड देयर कनेक्शन विथ द मेम्ब्रेनियस लेवेरिथ। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछा गया था। कंटिन्यू में आपके 4 से 5 साल के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर आपको आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। तो इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक आध यदि आप पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिले तो आप टेंशन मत करना, क्योंकि हर साल आपका जो है वो सिलेबस अपडेट होता रहता है, तो काफ़ी सारे टॉपिक न्यू आ जाते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हट जाते हैं। इसलिए आप पिछले साल के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना, आपको यही सारे क्वेश्चन दिखेंगे। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस अपडेटेड होता रहता है। बाकी अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका एयर ब्लेडर एंड इट्स फंक्शन, दूसरा है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गिल्स। दोनों के दोनों आपके टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछलियों में कपाल तंत्रिकाएं क्या होती हैं, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्रेनियल नर्व्स इन फिशेस एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कोलियोडॉन और टेलोड्स में हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जब आप हृदय की संरचना करेंगे तो इसको चित्र सहित आप वर्णन कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन स्कोलियोडॉन एंड टेलोड्स विथ डायग्राम। ठीक है, चित्र सहित करिएगा आप स्कोलियोडॉन और टेलोड्स में वर्णन हार्ट का। इसके बाद ये तो हुई आपकी यूनिट सेकंड कवर, जिसमें मैंने आपको ओनली 4 से 5 क्वेश्चन ही बताए हैं, इनको आप अच्छे से कवर करेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो जो आपकी थर्ड यूनिट है इसके अंतर्गत दी गई है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मछलियों में जो चमकदार अंग पाए जाते हैं, जो ल्यूमिनियस ऑर्गन पाए जाते हैं, उनका वर्णन आपको करना है। एक एक करके देख लेना, ज्यादा मत करना, 4 से 5 आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से वर्णन कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द ल्यूमिनियस ऑर्गन फाउंड इन फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए। सबसे पहला है कलरेशन इन फिशेस, मछलियों में जो कलर पाए जाते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, उनका वर्णन आपको करना है। दूसरा है आपका अकॉस्टिकोलेटरल लाइन सिस्टम, और तीसरा है आपका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इन फिशेस। ये जो तीनों के तीनों टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका कलरेशन इन फिशेस है ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, इसका आपको डायग्राम करना है। कौन कौन सी मछली का करना है? सबसे पहला आपका कार्टिलेजस मछली, कार्टिलेजस जो मछली होती है इसका आपको मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ का डायग्राम करना है। दूसरा आपका टेलोड्स जो होते हैं इनका आपको जो है वो डायग्राम करना है। काय का करना है? मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ का देख लेना है। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक डायग्राम कवर करना है 2 मछलियों का, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछलियों में एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एक्सक्रीशरी और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों की दोनों प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका मछलियों में एंडोक्राइन और आपकी न्यूरोस्केटरी सिस्टम, दोनों के दोनों ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरोस्केटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चौथा और 5वां इन दोनों में से। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूनिट थर्ड के अंतर्गत। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ यूनिट की तरफ। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका एडेप्ट
एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के अंतर्गत मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रही हूं जहां से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एडेप्टेशन अनुकूलन क्या होता है। सबसे पहला है हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन और दूसरा है आपका डीप सी एडेप्टेशन। ये दोनों एडेप्टेशन में से 100 इन 200% आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन सबसे पहला आएगा आपका अनुकूलन क्या होता है। हिल स्ट्रीम मछलियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलन को उदाहरण सहित समझाइए। विथ डायग्राम आपको करना है। देन सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका अनुकूलन क्या होता है। गहरे समुद्र की मछलियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। इसको भी आपको विथ डायग्राम करना है। ठीक है, व्हाट इज एडेप्टेशन, हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन और डीप सी एडेप्टेशन, दोनों के दोनों आपको विथ डायग्राम विथ एग्जांपल करने। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका मछलियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन फिशेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मछलियों में विद्युत अंगों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिशेस। भाई मछलियां भी बहुत खतरनाक होती है, कैसे कैसे ऑर्गन इनके अंतर्गत पाए जाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। एक मछली होती है आपकी लार्वा, काफी सारी होती है, एक ही नहीं होती। लार्वा भक्षी मछलियां, तो लार्वा भक्षी मछलियां क्या होती है, लार्वी वेरस फिशेस, इनका आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यूनिट 4 के अंतर्गत, देख लीजिएगा अच्छे से। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको एडेप्टेशन से बताया, यहां से आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हमारी लास्ट यूनिट की तरफ जो कि हमारी यूनिट 5। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका जहरीली और विषीली मछलियां। काफी सारी मछलियां होती हैं जिनके अंतर्गत जहर पाया जाता है, विषैली भी होती है, उनको आपको देखना है। डिस्क्राइब पॉइजनस एंड वेनोमस फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों की देखभाल यानी पेरेंटल केयर इन फिशेस का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में प्रवासन की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन माइग्रेशन इन फिशेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं कहूं तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर का। सबसे पहला है आपका यौन चक्र, जिसको सेक्सुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है आपका उर्वरकता, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा है आपका प्रारंभिक विकास यानी अर्ली डेवलपमेंट एंड हैचिंग, अंडे में किस टाइप से हैचिंग होती है, इसके अंतर्गत एक डायग्राम भी दिया गया है आपका, वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आप कवर करेंगे बेसिकली यूनिट 5 के अंतर्गत। बहुत कम क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ ना, बिल्कुल स्पेसिफिक छांट कर क्वेश्चन लेके आती हूँ, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। काफी सारे क्वेश्चन तो एज इट इज छपे हुए आते हैं आपके एग्जाम में। सो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ केवल और केवल पूरी साल यदि आपने पढ़ाई नहीं की है ना, तो भी आप यदि इन क्वेश्चन को लास्ट में ईमानदारी से अच्छे से कर लेते हो तो बेहतरीन परसेंटेज बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 4 से 5 प्रत्येक यूनिट से मैं आपको दे रही हूँ, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, गूगल पे ढूंढोगे गूगल पे भी मिल जाएंगे, जहां पर भी देखोगे वहां पर मिल जाएंगे। बाकी ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। नहीं चाहिए तो मैं आपको जो है वो इनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ना आपको इंपॉर्टेंट है। काफी सारी पीडीएफ, काफी सारा कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। तो यार प्लीज आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।